मिलीमीटर होती है बारिश, वहाँ 1763 मिलीमीटर हुई और तकरीबन 1100 मिलीमीटर मोंजोदड़ो पे बारिश हुई। और काफ़ी ये मैं सिर्फ 2 महीने की बता रहा हूँ जो है। और फिर परसों से दोबारा एक शुरू हुई है 7वीं स्पेल गालिबन, जो कि कराची, मीरपुर ख़ास, उमरकोट, थरपारकर इन एरियाज़ में काफ़ी बारिश हुई है। अल्लाह ताला की आजमाइश है और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि इस आजमाइश पे पूरा उतरें। तकलीफ़ बिल्कुल लोगों को बहुत ज़्यादा आई है। 1100 मिलीमीटर बारिश इस पूरे सूबे में पड़ने, और उसके अलावा जो बलूचिस्तान का इलाका है जो मैं काउंट नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ से भी जो पानी इधर आता है, कम अज़ कम एक अंदाजे के मुताबिक 30 मिलियन एकड़ फिट पानी आया है सूबे के अंदर। अल्लाह ताला ने आसमान से बरसाया है 30 मिलियन एकड़ फुट पानी। और ये हिसाब लगा लेना, सिंध की जो धरती है उसकी एरिया निकालने और उसमें 1100 मिलीमीटर अगर बारिश पूरी धरती पे पड़े तो कितना पानी होगा, और इसमें फिर ऐड करते हैं जो बलूचिस्तान से पानी आ रहा है। दरिया सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम करता है, एक वेस्टर्न साइड या राइट बैंक जिसे हम कहते हैं, एक ईस्टर्न साइड या लेफ्ट बैंक जिसे हम कहते हैं। दोनों तरफ पानी है। आपको सैटेलाइट इमेजेस आपने देखी होंगी, आज मैं दिखा के आपको दोबारा देखा नहीं जाता, लेकिन अगर एक अंदाज़ा लगाएं तो राइट बैंक के अंदर इस वक्त जो पानी है, इसलिए चाहिए 30 मिलियन एकड़ फीट पानी बरसा, कुछ पर्कुलेट करके ज़मीन के अंदर चला गया, कुछ इवेपोरेट भी हो गया, कुछ समंदर में जा चुका है, कुछ दरियाओं में जा चुका है। इस वक्त जो एक मेरा एक अंदाज़ा है, और इस पर मैंने कहा है कि और ज़्यादा टेक्निकल काम भी कर रहे हैं, सिर्फ राइट बैंक पे यानी कश्मीर से लेके जो कश्मीर ज़िला, शिकारपुर ज़िला, आपका जेकबाद ज़िला, कंबर शहदाद कोट, लाड़कानो, दादू और फिर जामशोरों तक, सेवन शरीफ जो तहसील है उस तक इस वक्त 7 से 8 मिलियन एकड़ फीट पानी है। और इसमें सिर्फ मंशर की अपनी जब 123 लेवल होती है ना, तो उसमें 1.2 मिलियन एकड़ फीट पानी होता है। ये तो हमारे पास कैलिब्रेटेड है, हर मंशर की लेवल पे हमारे पास होता है कितना पानी मंशर के अंदर है। और फिर मंशर की जब वो ब्रीचेस कट्स डाले थे और उसके बाद 7 तहसील की शुरू में 5 यूनियन काउंसिल्स और फिर 2 और डूबी, इसको अगर ऐड करें तो इस एरिया में सिर्फ 2 मिलियन एकड़ फीट पानी है। और फिर आप इधर से शुरू होते हैं, आप पूरा अंदाज़ा लगा लें एक एरिया, ये आप लोग भी एक कैलकुलेशन कर सकते हैं, इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है कि सैटेलाइट इमेजरी से पानी देख लें आप। एवरेज में 3-4 फुट पानी हर जगह पे एवरेज, कहीं कहीं 8-10 फुट है, कहीं फुट होगा पानी का, ये निकाल लेंगे तो यही नंबर आपके पास एक रफली आ जाएगा। अब ये सारा पानी आपको निकालना है हमने इंशाल्लाह ताला, दरिया में भेजना है मंशर झील से। इसी तरीके से लेफ्ट बैंक का ज़्यादा एरिया है राइट बैंक से भी जो पानी के अंदर है। डेप्थ थोड़ी कम है, लेकिन कम से कम इतना ही पानी लेफ्ट बैंक में है। और लेफ्ट बैंक में निकालने का तरीका पानी का, एक तो बदीन के ज़रिए जो आपकी ईस्टर्न साइड है, यानी दरिया से थोड़े दूर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें शहीद बेनज़ीराबाद का ईस्टर्न साइड, फिर सांगड़ ज़िला, उमरकोट, आपका मीरपुर ख़ास, बदीन, ये सारा पानी जाएगा LBOD के ज़रिए शकूर ढंड और उससे समंदर में। जो दरिया के करीब डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका वो निकाल नहीं है। उनको निकालने के लिए हमें, जैसे पानी की लेवल फेवरेबल आती जा रही हैं, हमें वो दरिया के अंदर पानी थ्रू एस्केप्स छोड़ना पड़ेगा और वो पंप आउट करना पड़ेगा। इसलिए फ्लैट एरिया है, नेचुरल ग्रेडियंट नहीं बनता है। पानी निकलेगा कितनी देर में, मैं आपको सिर्फ ये बताऊं, अंदाज़ा दूं। मैंने बताया ना ये राइट बैंक पे मैंने कहा 7-8 मिलियन एकड़ फीट पानी इस वक्त मौजूद है। कल की तारीख में जो 7 से 4 ब्रीचेस डाले हुए हैं इंडस पे, इंडस जो LS बंद है हमारा उस पे, और उसके अलावा 3 और आउटलेट्स हैं, अड़ल हेड, अड़ल टेल और आपकी दानिस्तर की
इन सब को मिला के कल की तारीख में जो एक अंदाजा और एक कैलिब्रेटेड, बिकॉज वो कट्स पता है कितनी वाइड हैं, कितना पानी बहता है, एक वेलोसिटी उसकी ये इरिगेशन वाले करते हैं जज, वो था 1,75,000 क्यूसेक्स पानी जा रहा था। आगे चलते हुए पानी ये बढ़ रहा है, जैसे जैसे आज से 3 दिन पहले 97,000 क्यूसेक था, फिर 1.25 लाख हुआ, 1.5 लाख से थोड़ा ऊपर था परसों, और कल 1,75,000 क्यूसेक पानी जो निकला है इन कट से। इससे अगर आप अंदाजा लगाएं, ये पानी अभी 2 लाख तक भी जाएगा जैसे जैसे दरिया का लेवल और फेवरेबल होगा। दरिया भी बहुत सारी इधर, मैं बहुत ही एहतराम के साथ, साइंटिस्ट भी बहुत हैं, इरिगेशन एक्सपर्ट भी बहुत हैं, मतलब, और इसमें किसी का कसूर नहीं है, ये बाकी ऐसी है ना, जब बात आती है आइन की तो हर एक आइनी एक्सपर्ट बन जाता है, जब बात आती है किसी और मसला होता है तो हर एक एक्सपर्ट बने, इसमें भी सब, और हर एक्सपर्ट की राय सर आंखों पे। बड़ी बातें हुई जी, मैं भी देख रहा था, एक चैनल है उसने बड़ी कहानी चलाई कि मोतबर जरा एक्सपर्ट्स ने बताया है कि ये डुबाया गया है और जल्दी कट डाल देते। वो भाई जब कट डाला था मंछुर में, उसके बाद भी 2 दिन पानी खड़ा रहा था, दरिया में नहीं जा सका था। मतलब आप चाह रहे थे कि और डिबोए, अगर 1 दिन पहले भी कट वो आता ना तो दादू नहीं बचता। मैं ये आपको बता दूं, इसलिए कि पानी बिल्टअप हुआ है ना, वो तो कुर्बानी दी है उस एरिया के लोगों ने, जो मुझे अभी सवाल करते हैं सारे कि जी हम ही रह गए कुर्बानी देने के लिए। तो ये बड़ा कैलकुलेटेड चीज होती है, हर एक्सपर्ट के लिए नहीं है ये कर देना। पानी निकाल लेते मंछुर से बहुत पहले, वो भाई मंछुर का डेड लेवल 108 है तकरीबन, वो डेड लेवल पे थी। अब उन एक्सपर्ट्स को पता नहीं कि क्या पता है इस चीज का, हमल से पानी निकाल लेते, मतलब जादू है ये, पानी बाल्टियों से निकाल के फेंक देते कहीं, एक तरीका होता है निकालने का, लेकिन बहुत ही एहतराम के साथ सारे एक्सपर्ट्स के उस पे कि जो ह्यूमनली पॉसिबल था इस दौर, इस पूरे मॉनसून सीजन में। मैं आपको फिर बताऊं, आपको पहले भी बताया मैंने कि कहते ना आपको पता था इतनी बारिश होनी, हमें कहा था अबव एवरेज बारिश, और अबव एवरेज बारिश का मतलब था कि अगर 100 मिलीमीटर बारिश हमारी एवरेज होती है, ऐसे ही मैं नंबर ले रहा हूं, 120 के करीब कहते हैं सिंध की, 100 मिलीमीटर होती है तो 20%, 30% ऊपर होगी। जितना हमें कहा था उतनी पंजाब को कहा था अबव एवरेज। पंजाब में 52% ज्यादा बारिश हुई है एवरेज से, हमारे यहां 800% अबव एवरेज बारिश हुई है। तो फर्क था ना एक, तो जो हमें कहा गया था और जो थी हमारी प्रिडिक्शंस, उसके तहत मंछर और हमल, और किसी ने अगर बहस करनी, ये वक्त नहीं है बहस का, बैठ के मेरे से ही कर ले थोड़ी बहुत, मैं भी जानता हूं, नहीं तो मैं जहां फेल हो जाऊंगा, जो एक्सपर्ट्स हमें गाइड करें, मैं नहीं ये फैसले कर रहा। मैंने आपको कई बार बताया है, और ये बड़ी बात है कि जी फलाना वडेरा फैसले कर रहा है, फलाना, कोई इरिगेशन डिपार्टमेंट फैसला करता है हर छोटे बड़ी कट डालने का या पानी रिटेन करने का, और वो इंप्लीमेंट हुकूमत करा रही है। लेकिन ये क्वांटम जो पानी का था, ऐसा नहीं था। अगर इतनी हमारे पास अल्लाह ताला ने जो आज़माइश डाली उसके साथ हमें इतना पता होता कि जी किस तरीके से कहाँ ले जाना है, गलतियां भी हुई होंगी इसमें, ये भी मैं कह रहा हूँ, ऑब्वियसली इतनी बड़ी कैटास्ट्रोफी में प्रॉब्लम्स भी होते हैं। लेकिन ये मैं आपको क्लियर करता हूँ, और जिस दिन बैठना है मेरे साथ, किसी ने मेरे साथ बैठ जाए और बता दे कि कहाँ गलती की है, ब्रीच ना डालने में, ब्रीच डालने में, पानी को रोकने में, पानी को छोड़ने में। हाँ, मैं कहता हूं अकुल कुल नहीं है, कहीं की छोटी बड़ी मिस्टेक्स हुई होंगी, नादानिस्ता मिस्टेक्स हुई होंगी, लेकिन कोई उंगली नहीं उठा सकता। हाँ, एक्सपर्ट बोलते हैं यार किसी को रोक तो कोई नहीं सकता, ये अभी टेलीविजन चैनल्स भी आपके हैं, तो सोशल मीडिया भी आपका है, और कोई कुछ कहेगा उसको सलाम ही कर सकते हैं। अभी बड़े बड़े लोग कहते हैं बातें, तो ये क्लियर कर दूं, तो ये पानी, पहले मैं इरिगेशन या पानी के बारे में बताना चाहता, क्वांटम पानी का ये है, निकालने का तरीका ये है जिस पे काम हो रहा है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि राइट बैंक पे हमारी रिडक्शन हर जगह पे आई है। जो ये सारा पानी भान सईदाबाद का जो रिंग बंद दिया था वो तकरीबन 1 फुट
नीचे उधर पानी गया है। परसों मैं खुद भी उस तरफ गया था, तब भी पानी उतरा हुआ था। लेवल्स पता चल जाते हैं जहाँ है उससे, और उससे मज़ीद कम हो रहा है। दादू दरिया भी ज़्यादा फेवरेबल हो रहा है। दादू मोरो पुल पे कल और यानी कल सुबह 6 बजे और आज सुबह 6 बजे में 0.9 तकरीबन 1 फुट का फर्क आया है, 9 डेसिमल 1 फुट का फर्क तकरीबन आया है। तो ये हमें फायदे में जाती हैं चीज़ें, इसलिए कि फिर ये पानी ड्रेन आउट हो सकता है। अगर ये दरिया का पानी ऊपर ही रहता तो हमें और मुश्किल होती। और हमने उसमें सखर बराज के भी कुछ कनाल्स को कंट्रोल तरीके से खोला है ताकि दरिया को हम फेवरेबल कर सके, जो हम कर सकते हैं। गुड्डू बराज के कनाल्स को भी खोला है हमने कुछ, कि पानी एक तो जो राइस का थोड़ा बहुत फसल बच गया है उसको भी हमने पानी देना है, पैडी का सारिन जो फसल आया है उसके लिए, तो वो भी हम खोल रहे हैं ताकि हम ये फेवरेबल कर सके ईच एंड एवरी डिसीजन। अब हर एक आदमी डिफर तो कर सकता है ना, मैं नहीं चाहूंगा मेरा गांव डूबे या मेरा घर डूबे, तो मैं तो अपनी एक्सपर्टीज दिखाऊंगा अपनी उस जगह पे बैठा हुआ, लेकिन आप मेरे लिए कम से कम ये नहीं कह सकते और किसी के लिए नहीं कह सकते पूरे सूबे में। हर बहस मुबाहिसा होता है, इधर मैं रोजाना मीटिंग्स भी कर रहा हूं, उसके अलावा भी फोन पे ये जूम के जरिए हमारी मीटिंग्स इस पे होती रहती हैं। कोई ये नहीं कह सकता, और अगर कोई कहता है वो अच्छा मुंह किसी का बंद करने का तो हमारे पास तरीका नहीं है, आप लोग बोले, लेकिन कोई वेरीफाई कर दे कि इधर गलती हुई है। अब अगेन दानिस्ता गलती हुई है, नादानिस्ता गलती मैं नहीं कहता, मैं फिर कहता हूं अकले कुल नहीं है, वो उंगली सिंध हुकूमत पे नहीं उठा सकता। हाँ, आपने अपने घर बैठ के जो करना है और सोशल मीडिया पे चलाना है वो चलाते रहे। कैटेगोरिकली कह रहा हूं, वो जो भी एक्सपर्ट्स हैं सारों को, जो बड़ी बड़ी बातें हुई, पुराने एक्सपर्ट्स को नहीं बुलाया, ये वो उन सारे एक्सपर्ट्स को भी मैं जानता हूं। किसी एक्सपर्ट ने तो नहीं कहा आके जो पुराने थे कि जी ये गलती की है सिंध हुकूमत ने। हाँ, एक्सपर्ट्स के माउथपीस और बने हुए लोग जिनको अलिफ पे भी नहीं पता, खैर उनकी काबिलियत पे किसी वो नहीं, लेकिन माजरत के साथ उनको नहीं पता कि इश्यूज ग्राउंड पे क्या होते हैं। मुझे 2010 का फ्लड भी याद है, खैर वो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में चला जाऊंगा अगर बताऊंगा। आपका कोई सवाल होगा इस मामले में, मैं बिल्कुल हाजिर हूं जवाब देने के लिए। अगेन मैं रिपीट करता हूं, नादानिस्ता गलती हो सकती है, वो भी मुझे नहीं पता अगर पॉइंट आउट हुई है, लेकिन दानिस्ता तौर पे सिंध हुकूमत ने 2022 के फ्लड्स में हर डिसीजन, इरिगेशन डिपार्टमेंट, उसमें हमने आर्मी कोर ऑफ इंजीनियर्स को भी साथ रखा है, उनसे भी मशवरा करते हैं, उसके बाद ली है। और उस डिसीजन जब एक बार फैसला हो जाता है उसमें घंटों लग सकते हैं, दिन नहीं लगते। हाँ, ये नहीं कहता कि अभी डिसीजन हुई और 1 मिनट बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन, इसलिए एक तरीकाकार होता है वो इम्प्लीमेंट करने में भी टाइम, लेकिन घंटों लग सकते हैं, दिन नहीं लगा कभी भी, एक पूरा दिन भी नहीं लगा कोई डिसीजन इम्प्लीमेंट करने में। तो ये पहली चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, और ये भी खुशखबरी इस बुरे वक्त में इस अलमी में कि हाँ पानी के लेवल्स डाउन हो रहे हैं। अल्लाह ताला से दरख्वास्त ये दुआ यही है कि और मज़ीद बरसात ना हो। लेफ्ट बैंक पे जो बरसात हुई है कुछ 2-3 दिन में, उसका भी इफेक्ट हमने देखा है। LBOD पे प्रॉब्लम आ गया था दोबारा, लेकिन फिर वो लेवल्स आज हमने सुबह जो मीटिंग की थी वो रिड्यूस हुए। तो ये पानी की सिलसिले की बात है। हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलके रेलवे लाइन जो है उसको भी ऑपरेशनल करने के लिए स्टेप्स उठा रहे हैं, लेकिन उस पर भी यही फैसला किया गया है कि किसी नए इलाके को डुबो के हम कोई चीज़ नहीं करेंगे। हमारी पूरी कोशिश ये है कि किसी नए इलाके को ना डूबे। तो पहले तो मैं ये इरिगेशन पे थोड़ा सा आपको बता, मैं कर लूँ ख़त्म। 3 मैं चीज़ों पे बात करूँगा, इरिगेशन, रिलीफ पे थोड़ी सी बात करूँगा, और मैं हेल्थ की जो इश्यूज़ है ना पे आपसे आगाही देना चाहूँगा। आगे की बात फिर आपके सवाल भी ले लूँगा, कोशिश करूँगा मैं 10-1 मिनट में ख़त्म कर लूँ अपना काम। रिलीफ की जो आपको बता दूँ कि इस वक्त सूबाई हुकूमत डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के थ्रू, अच्छा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सिर्फ PDMA नहीं होती, DDMAs भी होती हैं जो डिप्टी कमिश्नर्स हेड करते हैं, वो भी अपने तरीके से उनको भी फंडिंग दी गई है। अमाउंट्स अभी मुझे इस वक्त याद नहीं इसलिए कि वो
वो उनको भी फंडिंग दी गई है, पीडीएमए अपनी प्रोक्योरमेंट करती है। इस वक्त तक पीडीएमए ने अपनी प्रोक्योरमेंट करके 1,75,934 टेंट कल शाम तक या आज सुबह तक समझ लें ये डिलीवर हो गए। एनडीएमए ने शुरू में हमें टेंट्स दिए थे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में 10,853, जिसमें बड़े टेंट्स भी थे 1900 बड़े टेंट्स भी थे। वो टोटल मिला के 10,853 टेंट्स दिए थे कि जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। एनडीएमए ने थ्रू पाकिस्तान आर्मी 21,367 होते हैं, कितने होते हैं उतने टेंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। नेवी ने 2,586 टेंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने 3,558 और बाकी सोर्सेज से जो हमारे पास डेटा है 1,765 टेंट्स गए। 2,16,073 2,16,000 समझ लें टेंट्स कल तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। ये सिर्फ टेंट्स की बात कर रहा हूं। अच्छा, रिक्वायरमेंट मैं कई बार बता चुका हूं आपको 1.5 मिलियन की इमीडिएट, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं कह रहा हूं मुझे आज 1.5 मिलियन टेंट चाहिए और दिए 2 लाख है, तो लोगों की जो किराया है बिल्कुल जायज है, इसलिए कि उनके सर पे छत नहीं है, उनके घर गिर चुके हैं। पहले बरसात में डूबते रहे, जब बारिश हो रही थी उसमें वो भीगते रहे, और अब शदीद गर्मी में वो है, वो एहसास है। खैर, फिर उसके साथ साथ हमने तरपाल, इसलिए वो भी काम आ जाती हैं। अभी तक तकरीबन 1.5 लाख 1,49,060 तरपाल पीडीएमए दे चुका है। 8,500 एनडीएमए ने पीडीएमए को दी थी, मैंने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है। वो है 26,000 थ्रू आर्मी दिए हैं और थोड़ी सी क्वांटिटीज और लोगों ने दिए। टोटल 1,85,561 तरपाल दे चुके हैं। तो अगेन ये दोनों ऐड भी कर लें तो कोई खास नंबर नहीं है, 4 लाख के करीब बनता है। ठीक है जी। मॉस्किटो नेट्स हम 1.5 मिलियन 1.54 मिलियन 15,41,000 या 15,42,000 तकरीबन दे चुके हैं, जिसमें तकरीबन 12 लाख के करीब पीडीएमए ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। उसमें मैं शुक्रगुजार हूँ फेडरल हेल्थ डिपार्टमेंट का, NIH, और उन्होंने 12 लाख टेंट मॉस्किटो नेट्स उनकी तरफ से आए हमें। टोटल हमने कोई अभी तक 12 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, बाकी स्टॉक्स में है हमारे पास। और इसी तरीके से एनडीएमए ने 3,63,000 के करीब मॉस्किटो नेट्स दिए।